Okay, ji Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mohammad Awais Karni and you are watching lectures by AQ. So आज के lectures by AQ सीरीज में हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर जो है वो डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ डिफरेंट एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को सॉल्व भी करेंगे और कौन सा वो सिंपलेस्ट तरीका है कि जिससे हम एलिमेंट्स का इजीली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो लिख सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। So starting from the definition of the electronic configuration, it is basically the distribution and the arrangement of electrons in shells and subshells. एटम के अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, उनको अरेंज करना अपने अपने शेल्स में, सब शेल्स में, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। मींस टू अरेंज और टू डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायर्ड शेल्स। अपने शेलों के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करने का नाम है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को मजीद डिस्कस करने से पहले हम जरा शेल्स को समझते हैं कि शेल्स हैं, सब शेल्स किसे कहते हैं, ऑर्बिटल्स किसे कहते हैं, इन चीज़ों को पहले समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें एटम के स्ट्रक्चर को समझना होगा कि एटम का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से है। तो एटम का जो स्ट्रक्चर हम सपोज करते हैं वो हम कंसिडर करते हैं कि एटम के सेंटर पोर्शन में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो एरिया है उसको हम कहते हैं कि दिस इज नोन एज बेसिकली, इसको हम नाम देते हैं शेल का, इसको हम ऑर्बिट भी कहते हैं, इसको हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं। तो ये तीनों ही सेम चीज़ के नाम है। तो एक सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके इर्द गिर्द आपके पास शेल्स हैं, ऑर्बिट है एंड एनर्जी लेवल है। एटम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए आप लोग सपोज करें जिस तरह से एक स्कूल में हमारे पास जो सेंटर होता है वो ग्राउंड होता है, तो इसी तरह ये भी ग्राउंड जो है वो इसका न्यूक्लियस है। अब इस ग्राउंड के इर्द गिर्द हमारे पास मुख्तलिफ रूम्स होते हैं और हर रूम का अपना एक नेम होता है। यानी स्कूल है तो स्कूल में जो रूम्स हैं तो उनको हम कहते हैं कि क्लास 6 है, क्लास 7 है, क्लास 8 है, क्लास 9 है। इसी तरह जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो रूम्स हैं, जो शेल्स हैं, इनके अपने अपने नाम हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द के शेल, इनका नाम शुरू होता है के से, देन इट इज एल, देन इट इज एम और इस तरह से जाते जाते हैं। सो हमारे पास शेल्स हैं और शेल्स में हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन है उनकी, दैट इज के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल एंड ओ शेल और इस तरह से अप टू सो ऑन। अब जिस तरह से हर रूम में तादाद डिफरेंट होती है स्कूल में, किसी रूम में 20 तादाद है तो किसी में 30 स्टूडेंट हैं तो किसी में 40 स्टूडेंट हैं, इसी तरह ये जो शेल्स हैं इनकी कैपेसिटी अलग अलग है। जो फर्स्ट शेल है, जो फर्स्ट रूम है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, उसका नाम के है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 है। इसी तरह नेक्स्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और थर्ड की कैपेसिटी 18 की है और इस तरह से फिर 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हर शेल की, हर रूम की जो कैपेसिटी है वो अलग अलग है और इसको डिटरमाइन हम कहते हैं, एक फॉर्मूला है दैट इज 2n स्क्वायर। क्लियर? तो ये तो हो गया, हमने शेल समझ लिए कि शेल क्या है। तो शेल्स बेसिकली न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो स्पेस है, जो एरिया है, उसको हम शेल कहते हैं और हर शेल की कैपेसिटी, जो इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, वो अलग है। अब ये आप अपने साथ नोट कर लें कि हमारे पास न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल्स हैं और हर शेल का अपना नेम है और उसमें इलेक्ट्रॉन की जो कैपेसिटी है, जो उसकी तादाद है, वो डिफरेंट है। अब इसके बाद बारी आती है सब शेल की
शेल्स के बाद हमारे पास जो है वो सब शेल्स होते हैं, यानी शेल है। अब शेल के अंदर जो एरिया है दैट इज नोन एज सब शेल। याद रखें कि शेल ज्यादा है बट सब शेल जो है वो हमारे पास स्पेसिफिक है, एंड दैट इज एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल एंड एफ सब शेल। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 सब शेल्स हैं। जिस तरह शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की अपनी एक खास तादाद थी, इसी तरह से सब शेल में अपनी इलेक्ट्रॉन्स की एक स्पेसिफिक तादाद है। पहला जो सब शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। दूसरा जो सब शेल है पी सब शेल, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तीसरा जो सब शेल है इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है, और जो फोर्थ सब शेल है इसमें 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इट मींस कि आपने हर एक सब शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है। तो ये आप लोग याद रखें, 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14। यानी जब फर्स्ट सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो फिर हमने नेक्स्ट सब शेल में जाना होगा पी में। पी में जब फुल हो जाएं तो फिर हम डी में जाएंगे, और जब डी में 10 फुल हो जाएं तो फिर हम 14th पे एफ सब शेल पे जाएंगे। तो ये हो गया सब शेल के बारे में। अब जब सब शेल के अंदर हम जाते हैं तो वहां पे आते हैं हमारे पास ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स असल में वो स्पेसिफिक जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किधर मौजूद है, तो आपने शेल का नहीं बताना कि शेल में इलेक्ट्रॉन है, ना सब शेल का बताना है, बल्कि द एक्चुअल एरिया, द 3 डायमेंशनल एरिया वेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, दैट इज बेसिकली ऑर्बिटल्स। यानी एटम के अंदर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल्स हैं, उन शेल्स के अंदर सब शेल्स हैं, और उन सब शेल के अंदर एक स्पेसिफिक जगह है जहां पे एक्चुअली इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं। तो फर्स्ट सब शेल में हमारे पास एक ऑर्बिटल है, और याद रखें कि एक ऑर्बिटल की जो कैपेसिटी है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की है। यानी एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसी तरह जो पी सब शेल है उसके अंदर हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। तो 3 ऑर्बिटल्स जो है वो हमारे पास, हर एक ऑर्बिटल के अंदर जब 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 3 × 2, क्योंकि हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी फुल हो जाती है। इसी तरह से डी सब शेल के अंदर हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। तो जब 5 ऑर्बिटल्स को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास कंप्लीट हो जाते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। और जो लास्ट सब शेल है एफ सब शेल, तो एफ सब शेल के अंदर आपके पास 7 ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। जिस 7 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्लासिफिकेशन जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को समझने से पहले इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है, ताकि आपको पता हो कि इलेक्ट्रॉन को मैंने किसी एलिमेंट के मौजूद इलेक्ट्रॉन को मैंने किस जगह पे कैसे अरेंज करना है। तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली शेल में मौजूद नहीं होते, सब शेल में नहीं होते, बल्कि शेल के अंदर जो सब शेल है और उसके अंदर जो ऑर्बिटल है वहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये किसी एलिमेंट के मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है उनको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनको किस तरह से तरतीब में रखना है, और क्या इसके लिए जो है वो रूल फॉलो होगा। सो इसके लिए हम एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। वी कैन फिल द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वेरियस एलिमेंट्स बाय यूजिंग एन ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। और ऑफ-बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है? ऑफ-बाउ प्रिंसिपल ये कहता है कि आपने इलेक्ट्रॉन्स को फर्स्ट लोअर एनर्जी लेवल में फिल करना है, यानी एस में फिल करना है। उसके बाद आप पी पे जाएंगे, फिर डी पे जाएंगे और फिर एफ पे जाएंगे। यानी आपने लोवेस्ट से स्टार्ट करके ऊपर जाना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन फिल्स फर्स्ट to the lowest energy level, that is
1s स्टार्टिंग फ्रॉम, और फिर इस तरह से हायर पे जाएंगे। तो जो अरेंजमेंट होगी, जो फिलिंग होगी, वो लोवेस्ट से स्टार्ट होगी और फिर इस तरह करते करते हाईएस्ट की तरफ जाएगी। अब कैसे करेंगे? तो बुक में एक जो तरीका बताया गया है, पहले जरा उसको डिस्कस करते हैं। और तो बुक में जो तरीका बताया गया है वो इस तरह से है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द टेल ऑफ एन एरो एंड मूविंग टूवर्ड्स द हेड ऑफ एन एरो। और आप इस तरह से स्टार्ट करेंगे 1s से, 1s से इस तरह 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। नेक्स्ट स्टेप में आप ऊपर से एक स्टेप छोड़ेंगे और नीचे से, और इसको 2 से स्टार्ट करेंगे। ये 1 से स्टार्ट हुआ था तो ये 2 से, 2 को P के साथ लिखेंगे। इस तरह से फिर एक स्टेप छोड़ेंगे और 3 से D को स्टार्ट करेंगे, एक स्टेप ऊपर से छोड़ेंगे, एक स्टेप नीचे से छोड़ेंगे, और लास्ट में फिर एक स्टेप ऊपर से, एक नीचे से, और 4 से स्टार्ट करेंगे। तो ये वाली लाइन 1 से स्टार्ट होगी तमाम S, फिर ये वाली 2 से स्टार्ट होगी, ये वाली 3 से, और ये वाली 4 से। ये S सब शेल वाले हो गए, ये P सब शेल वाले, ये D और ये F। और फिर आपने इस तरह से लाइंस बना लेनी है और टेल से स्टार्ट करना है और हेड की तरफ जाना है। टेल स्टार्ट हो रहा है 1s से, तो इधर से आ गया हमारे पास 1s कॉमा, फिर है अगेन इधर कोई नहीं है तो 2s। टेल से स्टार्ट करेंगे, हेड की तरफ जाएंगे, टेल में है 2p और हेड में है 3s, तो हम लिखेंगे 2p और फिर लिखेंगे 3s। अगेन टेल से स्टार्ट करेंगे तो टेल पे है 3p और हेड पे है 4s, तो 3p एंड 4s। तो ये आपके पास एक सीक्वेंस आ रहा है कि लोवेस्ट से हम हाईएस्ट की तरफ जा रहे हैं। फिर आप टेल से स्टार्ट करेंगे 3d 4p एंड 5s, तो इसके बाद आ जाता है आपके पास 3d, फिर है 4p और फिर है 5s। ये आपके पास एक सीक्वेंस आ रही है। अगेन फिर है 4d 5p और 6s। ये आपके पास एक सीक्वेंस बन रही है। तो एक तो ये बुक वाला तरीका है कि आप इस तरह से s को लिखें, पहले 1 से स्टार्ट करें, फिर एक स्टेप ऊपर से छोड़ें, एक स्टेप नीचे से, फिर 2 से p को स्टार्ट करें, फिर एक स्टेप ऊपर से एक नीचे से छोड़ें और d को 3 से स्टार्ट करें, और फिर एक स्टेप ऊपर से एक स्टेप नीचे से छोड़ें और 4 से f को स्टार्ट करें, और एरो टेल से शुरू होके एरो हेड की तरफ जाते जाएं। इस तरह से लाइंस लगा लें, टेल से जाएं हेड की तरफ, टेल से मूव करें हेड की तरफ। तो आपके पास एक सीक्वेंस आ जाएगी जिसके मुताबिक आपने फिलिंग करनी होगी। और अभी हमने डिस्कस किया सब शेल्स की कैपेसिटी को, तो आपको पता है कि S की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की है। तो जब इधर 2 फिल हो जाएंगे फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे, अगेन S, इधर भी 2 आएगा। जब ये फिल हो जाएगा फिर इधर 6 की कैपेसिटी है, बिकॉज P में 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अगेन फिर S है, फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 6, फिर 2। D की जो कैपेसिटी है वो 10 की है, इधर अगेन 6, फिर 2, फिर 10, फिर 6 और फिर 2। और इस तरह से आप लोगों ने, जब ये फिल हो जाएगा तो फिर हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे, जब ये फिल हो जाएगा देन नेक्स्ट पे मूव करेंगे। इस तरह से एक एलिमेंट में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो ये आप लोग लिख लेंगे, उधर से आपके पास सीक्वेंस आ जाएगा। अब आपको कोई भी एलिमेंट गिवन हो, लेट सपोज आप लोगों को एलिमेंट गिवन है नाइट्रोजन, सो द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7। क्योंकि एटॉमिक नंबर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो आपने ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। सो आप लोग लिखेंगे इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और जो एलिमेंट है उसको लिखेंगे दैट इज नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? तो आपके पास ये वाली सीक्वेंस यहाँ से आई है, आप इसके मुताबिक करेंगे जैसे अब हम करते हैं इसके मुताबिक। सो 1s2, पहले आ जाएंगे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स,
फिर आ जाएगा आपके पास अगेन 2s2, तो 2 and 2 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब 2p, कॉमास का और इन चीज़ों का काफ़ी ख्याल रखना है कि आपने हर एक के बाद कॉमास लगाने हैं। अब 2p, अब p में 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, लेकिन हमने 6 नहीं लिखने। क्यों? क्योंकि अगर हम इधर 6 लिखेंगे तो ये 6 + 2 8 एंड 8 + 2 10 हो जाएंगे, जबकि हमने 7 को पूरा करना है। हालांकि p की कैपेसिटी 6 की है, बट हम उतने ही डालेंगे जितने हमारे फिल होते हैं। तो हम इधर कितने इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे? तो इधर हम डालेंगे 4 नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन्स। 3 4 5 6 7, so 2p3। so this is the electronic configuration। अब आपने मेंशन करना है कि इसमें k शेल के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। L में कितने आ गए हैं? L में टोटल कैपेसिटी 8 की है, बट 8 इलेक्ट्रॉन्स की बजाय हमारे पास इधर 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। सो दिस इज द वे कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो करना है। लेकिन ये तरीका जो है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आप ये सारा लिखेंगे, फिर यहाँ से आप रफ साइड पे अपने लिए एक सीक्वेंस को निकालेंगे। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक सिंपलेस्ट तरीका बताता हूँ, ये भी आप लोग अपने साथ नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और दूसरा जो तरीका है मैं साथ साथ वो भी डिस्कस करता हूं। अच्छा जी, होप सो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। दूसरा जो इजी तरीका है इसको याद करने का, वो एक जनरल सी टर्म है, एक जनरल सा फार्मूला है जो कि यूज होता है। और वो फार्मूला जो है वो कुछ इस तरह से है कि आप लोग क्या करेंगे कि आप लोगों ने ये फार्मूला याद रखना है। इसमें हर एक टर्म बार बार 2 बार रिपीट हो रहा है। सो आप लोग लिखेंगे स्कूल स्कूल, तो 2 बार स्कूल स्कूल हो गया। फिर आप लिखेंगे पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। मैंने अभी बताया कि जो भी चीज आप लिखेंगे उसको 2 बार लिखेंगे। तो पहला हो गया स्कूल स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, 2 बार। फिर आप लिखेंगे डिफेंस पब्लिक स्कूल। ये एक जनरल सी टर्म है, लेकिन बहुत इजी है और बहुत इजीली याद हो जाती है। डिफेंस पब्लिक स्कूल, अगेन 2 बार रिपीट करेंगे तो ये भी बन जाएगा डिफेंस पब्लिक स्कूल। ओके जी, आप लोगों का लेवल इधर तक कवर हो जाएगा। इसमें एक और भी है, दैट इज फेडरल डिफेंस पब्लिक स्कूल, बट उसको लिखने की अभी जरूरत नहीं है। तो आप लोग देखें, अब इस जनरल फार्मूला से आपने इसके फर्स्ट टर्म्स अल्फाबेट्स लेने हैं। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, डिफेंस पब्लिक स्कूल, डिफेंस पब्लिक स्कूल। इधर से आपने इसके फर्स्ट टर्म्स लेने हैं, तो आपने इसको इस तरह से लिखना है स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डिफेंस पब्लिक स्कूल, डिफेंस पब्लिक स्कूल। ये आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है? अब आपने ये करना है कि आपने पहले एस को नंबरिंग देनी है, और एस को नंबरिंग स्टार्ट करनी है 1 से। सो जिधर जिधर एस मौजूद है 1 2 3 4 5 एंड 6, तो जिधर जिधर एस मौजूद है आपने उसको नंबरिंग देनी है। अब हमने पी को नंबरिंग देनी है, लेकिन पी की नंबरिंग 2 से स्टार्ट करनी। तो 2 3 4 एंड 5। अब हमने डी को नंबरिंग देनी है, लेकिन 3 से स्टार्ट करनी है। सो 3 एंड 4। सो अब आप देखें, आपके पास वही वाली सीक्वेंस बड़े इजी तरीके से, आसान तरीके से जो है वो आ गई है। दैट इज 1s2 2s2 2p, फिर 3s, फिर 4p। तो ये देखें, अब आपके पास ये एक सीक्वेंस आ गया है। इस सीक्वेंस से वही सीक्वेंस, सेम सीक्वेंस आपके पास जो है वो 6s तक आ गया है। तो ये एक इजी तरीका है कि आप इसको याद रखें। सिंपल तरीका है कि 2 बार आपने हर एक
आपको लिखना है, 3 ही जुमले हैं। पहला जुमला है स्कूल स्कूल, दूसरा जुमला है पब्लिक स्कूल और तीसरा जुमला है डिफेंस पब्लिक स्कूल। हर जुमले को आपने 2-2 बार रिपीट करना है। पहले एस को नंबरिंग देनी है, 1 से स्टार्ट करनी है, फिर पी को नंबरिंग देनी है लेकिन 2 से स्टार्ट करनी है, और फिर डी को नंबरिंग देनी है लेकिन 3 से स्टार्ट करनी है। तो ये आपने इस तरह से नंबरिंग दे देनी है। इधर से आपके पास एक रफ स्केच आ जाएगा। अब इसके मुताबिक आप किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं। लेट सपोज हम आर्गॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ आर्गॉन इज 18। तो चलें इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। सो ये इसी सीक्वेंस को आप देख के हम करेंगे। 1s, तो हमें पता है कि s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स को आपने ऊपर लिखना है, उसके बाद कॉमा, कॉमा के बाद आपने लिखना है 2s जो सीक्वेंस में है। अगेन s की कैपेसिटी 2 है, वो मैंने पहले बता दिया है कि s की कैपेसिटी 2 है, p की 6 है। ये इधर से आप देख सकते हैं, s की 2 है, p की 6 है, d में 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और f में अगर f आया तो उसमें 14 आएंगे। तो ये कैपेसिटी आपको याद होनी चाहिए। अब 1s2 2s2, अब उसके बाद 2p की बारी है और p में हमें पता है कि मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो हम 6 डाल देते हैं। तो 6 7 8 9 10, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हमने 18 पूरे करने हैं। अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे। p के बाद है 3s, तो 3s को हम लिखेंगे, s में अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर बारी आ जाती है 3p की। अब 3p में हमारे पास p की कैपेसिटी 6 की है, तो अब इसको काउंट करते हैं। 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आर्गॉन। आप इसके नीचे शेल्स भी मेंशन कर सकते हैं कि फर्स्ट शेल की कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये k शेल हो गया। सेकेंड शेल की कैपेसिटी है जिसको हम L कहते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये सेकेंड शेल हो गया। थर्ड में ज्यादा आते हैं लेकिन इधर चूंकि इतने हैं तो थर्ड में आपके पास आ गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपके पास आर्गॉन की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई। याद रखें, जो ऊपर हैं ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इस साइड पे हैं ये शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड दिस इज सब शेल। तो ये इसका मतलब कि ये पहला शेल है, सब शेल उसमें एक है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, क्योंकि एक सब शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अगेन ये दूसरा शेल है, एल शेल है, सब शेल उसमें एक है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। फिर दूसरा शेल है, सब शेल, उसमें p भी आ रहा है क्योंकि दूसरे शेल में आपके पास 2 सब शेल आते हैं, तो ये उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो ये इस तरह से अगर आपके पास ये वाला स्केच आ जाए तो इधर से आप किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उनकी अरेंजमेंट, उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को इजीली जो है वो कर सकते हैं। तो आप लोग पूरा देखें ताकि स्टेप वाइज आपको दोनों मेथड समझ आए, जो बुक वाला मेथड है और जो ये जनरल सा मेथड है, जनरल फार्मूला पे जो होता है। तो ये आप लोगों को दोनों मेथड पता हो और इससे रिलेटेड आप किसी भी एटम का जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जब ये स्केच आपके पास आ जाएगा तो फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना इजी होगा। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप हमेशा एटॉमिक नंबर को देख के लिखेंगे, एटॉमिक मास से नहीं लिखेंगे, क्योंकि मास में इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते, एटॉमिक नंबर में इलेक्ट्रॉन्स की रिप्रेजेंटेशन होती है। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हम बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते हैं उनके शेल्स और सब शेल के अंदर। तो होप सो आपको लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा।